बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को मुतालिया पाकिस्तान की पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाएगा कि आप लोगों ने पेपर इस तरीके से अटैम्प्ट करना है तो आप लोग पेपर में ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। पेपर को आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन अटैम्प्ट करना है, कोई उस पर एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, रफ कटिंग वगैरह नहीं करनी आप लोगों ने पेपर पे। ना वाइटनर का इस्तेमाल करना है, ना ही इंक रिमूवर का। बाद स्टूडेंट्स इंक रिमूवर अभी भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं एग्जाम्स में, लेकिन ये अलाउ नहीं होता, तो आप लोग ना किया करें। आप लोग के ना इसमें बाद में मार्क्स ही कम आते हैं पेपर में। बाद में भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने सही पेपर अटैम्प्ट किया था लेकिन हमारे मार्क्स बहुत कम आए हैं। तो यही वजह बनती है कि स्टूडेंट्स ने वाइटनर यूज़ किया होता है यहाँ पे इंक रिमूवर। तो आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर 2 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन। तो आप लोगों को टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के ये बनते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोगों ने उसकी लेंथ के हिसाब से 2 नंबर के हिसाब से ही उसको अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को। उसको बहुत लंबा नहीं लेके चले जाना कि ये 2 नंबर का है तो आप लोग ये एक पेज का ही कर दें उसको, ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो जितने का मार्क्स का क्वेश्चन है उतने का ही आपने अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आपने उसकी नंबरिंग देनी है, हेडिंग देनी है। ब्लू एंड ब्लैक का मार्कर का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, इससे आप लोगों के पेपर की डेकोरेशन अच्छी हो जाती है। इस वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट पूरा वॉच करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। इसमें आप लोगों को मुख्तसर सवालात के भी बताए गए हैं किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करने हैं, और तफसीली सवालात के बारे में भी बताया गया है। जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आप लोगों ने उसकी नंबरिंग देनी है, हेडिंग देनी है, और जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो उसके नीचे लाजमी तौर पर लाइन लगाया करें कि ये क्वेश्चन एंड हो गया यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मुतालिया पाकिस्तान के लॉन्ग क्वेश्चंस की पेपर प्रेजेंटेशन है। इससे आप लोगों का पेपर अच्छा अटैम्प्ट होगा अगर आप लोग इस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। तो ये आप लोगों की हेल्प के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन का अंदाज़ा भी हो जाए और आपका पेपर भी अच्छा हो जाए और एग्जामिनर पे अच्छा एक्सप्रेशन पड़े कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँ पेपर में। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है आप लोगों ने पेपर में, ये सारा तरीका आप लोगों को बताया गया है। इसके लिए आप लोगों को चाहिए मार्कर एक ब्लैक 605 और एक ब्लू 604 और एक और ब्लू मार्कर चाहिए आप लोगों को 605 और एक बॉल पेन पेपर करने के लिए। तो जो मेन हेडिंग है जो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देनी है वो 605 से देनी है आप लोगों ने मेन हेडिंग। ये वाली जो मेन हेडिंग्स होंगी उनको 605 से मोटे मार्कर से आप लोगों ने करना है। फ़र्क यही होता है 605 वाला जो मार्कर होता है वो उसकी निब ज़रा ज़्यादा चौड़ाई में होती है, ज़्यादा चौड़ाई में होता है ये वाला मार्कर 605, और 604 की चौड़ाई कम होती है। तो आप लोग 605 से लिखेंगे तो वो काफ़ी हाईलाइट हो जाएगा, काफ़ी अच्छा भी लगेगा। वो जो छोटी हेडिंग्स आपने देनी होती है मेन के अलावा उसके लिए आपने 604 मार्कर को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है, तफसीली सवालात, सवाल नंबर जो भी आप लोग का होगा दूसरा या तीसरा, उस सवाल को आप लोगों ने लिखना है। फिर आप लोगों ने उसका जवाब लिखना है। उसके जवाब में जब आप लोगों ने लिखना है तो पस मंज़र लाजमी लिखना है। पस मंज़र नहीं लिखा तो तारुफ लिख दें उसका, लेकिन कुछ ना कुछ लिखें पहले पॉइंट लिखने से पहले। तो अब उसके आगे आप लोगों ने ऐसे पॉइंट्स बना लेने हैं। को इस्तेमाल नहीं करना पेपर में। अगर आप ब्लू और ब्लैक दोनों मार्कर्स को इस्तेमाल करेंगे पेपर में ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा ना, क्योंकि इससे डिफ्रेंशिएट हो जाता है, फ़र्क पता चल जाता है। अगर एक ही मार्कर को इस्तेमाल करते जाएं सारे पेपर में वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता। इसलिए आप लोगों ने ब्लू और ब्लैक दोनों मार्कर्स को इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपके लोगों के सामने ही है, ये तफसीली सवालात ब्लू से लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है, फिर जवाब जो है वो ब्लैक मार्कर से लिखा गया है, फिर ब्लू का इस्तेमाल किया गया है, तो फिर आगे नेक्स्ट ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। इससे ये होगा कि एग्जामिनर पे अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को मुश्किल होती है कि बार बार हम ब्लू को खोलें ब्लैक मार्कर को ओपन करें, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पेपर कंप्लीट करके फिर हेडिंग्स दिया करें, ताकि आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो बार बार मार्कर्स को खोलने में रखने में।
तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप लोगों ने पॉइंट्स बनाने हैं। ये देखें सर सैयद अहमद खान वाला ये क्वेश्चन है, उसके पस मंज़र दिया गया है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी खिदमत करनी है, उसके पॉइंट बनाने हैं। और एक और अहम बात, इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए, कि जब भी पेपर्स में लास्ट में 2 या 3 लाइनें रह जाएं तो आप लोगों ने वहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करना, नेक्स्ट पेज से ही करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई पॉइंट है वो स्टार्ट हो रहा है, नया पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों ने उसको नेक्स्ट पेज पे अटैम्प्ट करना है। ये तो बाय मिस्टेक यहाँ से लास्ट से स्टार्ट हो गया, लेकिन आपने उसको लेकिन आप लोगों ने उसको नए पेज से ही स्टार्ट। स्टूडेंट्स ये जो साइड पे मार्जिन्स लाइन ड्रा की गई हैं ये आप लोग आसानी से ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास पेपर में टाइम नहीं है, पेपर कम है, आपने पेपर स्टार्ट करना है, पेपर को कवर करना है, तो आपको ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे पेपर्स को, पेपर आपको दिया जाएगा वो उसको ऐसे आप लोगों ने फोल्ड करना है और इधर यहाँ से ऐसे करेंगे, जोर लगाएंगे तो ये लाइन ड्रा हो जाएगी। तो इससे ये होगा कि आप पेपर कर सकते हैं, आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा कि इस सीक्वेंस में आप लोगों ने पेपर अटैम्प्ट करना है। आपकी लाइनें आगे पीछे नहीं होंगी, टेढ़ी नहीं होंगी। आप लोगों ने ये तरीका आजमाना है, ऐसे हो जाएगा तो फिर आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। और अगर मार्जिन लाइन्स आप लोगों ने ड्रा करनी है तो उसके लिए आप लोगों ने मार्कर लेना है 605 वाला, ये वाला मार्कर लेना है आप लोगों ने। और इस मार्कर को ही आप लोगों ने ओपन करके किसी चीज़ के साथ या नाइफ़ के साथ आप लोगों ने दरमियान में से कट लगा लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने दरमियान से कट लगा लेना है। यहाँ से दरमियान से कट लगा लेंगे आप लोग तो ये डबल हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोग कट लगा के इसके साथ लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो डबल होंगी। ये आपको लगा कर भी दिखाती हूँ। ये आप लोग अब इससे लाइन ड्रा करेंगे तो ये डबल ड्रा होगी। ये लेंगे, आप देख सकते हैं ये डबल लगी है, तो इससे आप लोगों की वक्त की भी बचत होगी। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है तलीमी खिदमत। तो आप लोगों ने सबसे पहले तारुफ देना है इसका। तलीमी खिदमत में पहले आप लोगों ने तारुफ देना है, फिर उसके पॉइंट्स को राइट कर लेना है। और कोशिश करनी है कि आप लोग पॉइंट्स की डिटेल देने से पहले ही पॉइंट्स को राइट कर लें, क्योंकि इससे ये होगा कि मिसाल के तौर पर अगर 10 पॉइंट्स हैं या फिर 15 पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने उनको पहले ही लिखा होगा तो एग्जामिनर देखेगा कि बच्चे ने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इसको आते हैं पॉइंट्स। तो नेक्स्ट जब आप उसकी डिटेल लिखने लगेंगे तो आपसे अगर मिस भी हो जाएगा कोई पॉइंट तो आप बच जाएंगे। आप क्योंकि एग्जामिनर को पता होगा कि बच्चे ने लिखे हैं पॉइंट्स तो उसने डिटेल में भी सारे पॉइंट्स ही लिखे होंगे। टाइम किसी के पास नहीं होता इतना पेपर चेकिंग में, तो पहले में ही आपके पॉइंट्स दे के अंदाज़ा हो जाएगा उनको। तो आपने जब शुरू में पॉइंट्स के राइट करने हैं तो उनकी आप लोगों ने नंबरिंग देनी है, लेकिन जब जैसे ही आप लोगों ने पॉइंट्स की डिटेल में जाना है तो आप लोगों ने नंबरिंग नहीं देनी, सिर्फ पॉइंट्स के नाम ही बताने हैं। ये देखिए जैसे पॉइंट्स के नाम बताए हुए हैं ना, ऐसे ही आप लोगों ने पॉइंट्स के नाम बताने हैं। ये पॉइंट्स के नाम बताए हुए हैं। ऐसे ही आप लोगों ने दरमियान में अशार भी लिखने हैं अल्लामा इकबाल के। आप लोग अल्लामा इकबाल के अशार लिखेंगे टॉपिक के लिहाज से तो आप लोगों को मार्क्स गेन कर सकेंगे अगर आप लोग अल्लामा इकबाल के अशार लिखेंगे। कोशिश कीजिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में साथ साथ जहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं अशार को, वो वहाँ पे शेर भी ऐड कर दें। नेक्स्ट जो है सियासी खिदमत है, उसके बाद उसका तारुफ है। तारुफ के बाद आप लोगों ने फिर ऐसे ही पॉइंट्स लिखने हैं। आप लोग वहाँ पे बताया गया था कि सीधे सीक्वेंस में पॉइंट्स बताए गए थे, यहाँ पे आप लोगों ने एक ही पेज पे एक ही लाइन में 2 पॉइंट्स लिख के आपको बताए गए हैं। आपकी मर्ज़ी है कि जिस तरह मर्ज़ी आप लोग करें, जिस तरह आपको ईजी हो। नेक्स्ट फिर पॉइंट्स के आप लोगों ने नाम ही लिखने हैं, उनके नंबरिंग नहीं देनी है आपने। फिर उनकी डिटेल्स को लिखते जाना है, उनको एक्सप्लेन करना है, ऐसे के पॉइंट्स लिखने हैं, अशार लिखने हैं अंदर, ताकि एग्जामिनर पे अच्छा एक्सप्रेशन पड़े। और लास्ट पे आप लोगों ने स्टूडेंट्स हासिल कलाम लाजमी लिखना है। हासिल कलाम लिखने से
पता चलता है कि स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में क्या समझ आई है, क्या पता चला है। तो इसलिए आप लोगों ने लास्ट पे हासिल कलाम ज़रूर लिखना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहले देखा है कि मार्जिनस लाइंस हमने ड्रा नहीं की थी और हाईलाइट नहीं किया गया था हेडिंग्स को, तो उस वजह से वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी। जैसे ही देखिए हमने यहाँ पे लाइंस लगाई हैं, साथ में ब्लू के साथ ब्लैक लाइन लगाई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी खूबसूरती जो पेपर की है वो काफ़ी ज़्यादा भर गई है, अच्छी हो गई है, जिससे अच्छा इम्प्रेशन पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आप लोग पहले हेडिंग्स दें 605 से, फिर ऐसे ही उनके नीचे डबल लाइन ड्रा करने के लिए आप लोगों को तरीका बताया गया है। 605 मार्कर लें और उसको दरमियान में से कट लगाएं, तो आप लोगों की ये डबल लाइन ड्रा हो जाएगी आसानी से। आप लोगों को 2 बार नहीं लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। ब्लू के नीचे ब्लैक के साथ लाइन ड्रॉ की गई हैं और ब्लैक के नीचे ब्लू के साथ लाइंस ड्रॉ की गई हैं। स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमने पॉइंट्स भी बनाए हैं। आप लोग पेपर को दोबारा से एक दफ़ा से चेक कर लें। इनके नीचे लाइंस ड्रॉ कर दी गई हैं, जिससे कि पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने अशार को ज़रूर ऐड करना है आंसर में, ताकि आप लोगों के जो आंसर्स हैं वो अच्छे भी लगे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का 8 नंबर का पेपर है मुतालिया पाकिस्तान का, तो आप लोगों ने इतने ही 4 पेजेस का अटैम्प्ट कर लेना। ये काफ़ी होगा, इनफ होगा आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन। ये 9, 10 और 12 क्लास के बच्चों के लिए कि अगर आप लोगों का पेपर 8 नंबर का है या 10 नंबर का है मुतालिया का लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का 8 नंबर का है, तो आप लोगों ने 4 पेजेस का अटैम्प्ट कर लें, आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। मिसाल ऐसे आप लोगों ने काउंट करने हैं 1, 2, 3 और 4। और जिन स्टूडेंट्स का ये मुतालिया पाकिस्तान का पेपर जो है वो 20 मार्क्स का है, उन लोगों ने कोशिश करनी है कि वो 10 तो पेजेस लाजमी करें, 10 अटैम्प्ट लाजमी करें। ऐसे काउंट कर लें 1, 2, 3, 4 और नेक्स्ट और भी आगे पेजेस आप लोगों ने ऐड करने हैं, क्योंकि आप लोगों का 20 मार्क्स का, इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा पेपर अटैम्प्ट करना है ताकि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाएं। अल्लाह ताला आपको पेपर में कामयाब करे। और स्टूडेंट्स, 9, 10, 11, 12 के पेपर्स अपलोडेड हैं चैनल पर। BA, BSc, MA, MSc की भी अपलोडेड हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नए आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा।